हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको लेकर के जाने वाली हूँ साइंस म्यूज़ियम देहरादून। तो हम एंट्री कर चुके हैं साइंस म्यूज़ियम में। ये गेट है, ये बाहर पार्किंग के लिए बनाया गया है। तो अभी हम अपनी गाड़ी को खड़ी कर देते हैं यहाँ पर और उसके बाद चलेंगे हम अंदर। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे आपको टिकट लेना होगा और इसके बाद ये हम एंट्री कर चुके हैं अंदर। ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे पार्क बनाया गया है, तो बहुत बड़ा पार्क है और आप चारों तरफ देख सकते हैं, साफ़ सफाई देख सकते हैं। सामने जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, यहाँ हमको पहुँचना है। तो जो भी है साइंस म्यूजियम का अंदर सिस्टम, तो वो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं ताकि हम 3D मूवी देख सकें। अगर आप आते हैं तो आप कोशिश करिए कि 3 बजे तक आप यहाँ आ जाएं, तो आप 3D मूवी देख सकते हैं। तो 3D मूवी के लिए अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो हम वहाँ पे नहीं बनाइए। लेकिन आप बच्चों को अगर लेकर के आते हैं तो 3D मूवी ज़रूर दिखाइए। अगर आपने देखे तो आप समझ सकते हैं कि वो काफ़ी एक एंजॉय वाली मूवीज़ होती है। तो उसमें नेचर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी हम 3D मूवी देख करके वहाँ से निकल चुके हैं। तो काफ़ी कुछ है साइंस से रिलेटेड एजुकेशन देने के लिए। अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं या फिर आपका साइंस में इंटरेस्ट है या आप अपने बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट लाना चाहते हैं, तो आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए साइंस म्यूज़ियम में देखने के लिए। अगर आप देहरादून या मसूरी घूमने आते हैं तो साइंस म्यूज़ियम ज़रूर घूम करके जाइए। तो काफ़ी कुछ है यहाँ बच्चों को देखने और सीखने के लिए। ये यहाँ से आप मिरर से देखते हैं तो यहाँ से कलर्स दिखाई देते हैं, कलर्स चेंज हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बिना इसके देखते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ब्लैक एंड वाइट होता है यहाँ पर। ये पेंडुलम है, पेंडुलम के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी यहाँ कुछ दिखाया गया था सभी की इंफॉर्मेशन थी। ये साइकिल आप जितना तेज़ चलाते हैं बॉल ऊपर जाती है काफ़ी तेज़ी से, और जैसे ही आप उसको रोकते हैं तो बॉल सीधा फिर नीचे आ जाती है। तो इसको घुमाने से एक हवा का दबाव पैदा होता है जिसकी वजह से ये बॉल ऊपर जाती है। तो सभी की इन्फॉर्मेशन साथ में दी हुई थी, तो आप वहाँ से उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसमें कुछ स्टिकर टाइप के थे, आप इसको घुमाते हैं तो वो नीचे गिरते हुए थोड़ा ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। तो काफ़ी अच्छा है। ये बिना किसी सहारे के पानी चल रहा है यहाँ पर, और मैंने कोशिश करी कि मैं बहुत कुछ कवर कर सकूं। आप इसके पंप को चलाते हैं तो इसमें कुछ बबल्स क्रिएट होते हैं, तो वो सभी है। तो बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ देखने और सीखने के लिए। तो थोड़ा लेट थे तो जल्दी हम घूमने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 बजे बंद होने से पहले हम सब कुछ यहाँ देख लें। हमें ये पता था कि यहाँ शायद 5 बजे टिकट की एंट्री बंद होती होगी, टिकट नहीं मिलता होगा। अदरवाइज़ आप थोड़ा घूम सकते हो, बट वो 5 बजे पूरा इसको क्लोज़ कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे कोई नहीं रहता। तो ये है हिमालय के बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। बर्फ़ तो काफ़ी मतलब स्मार्टली इसको बनाया गया है। अगर आप हिमालय नहीं देख कर के आए हैं तो यहाँ पर उसको अनुभव कर सकते हैं। तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये यहाँ पर इन्होंने पृथ्वी को दर्शाया है जब इंसान नहीं थे और ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, तो हमारी पृथ्वी कैसे दिखती थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो हमारी धरती का जो स्वरूप है वो कैसा हो गया है, वो सब इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। तो सभी की अच्छी जानकारी दी हुई है, और बहुत कुछ तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसको हम पढ़ रहे थे और देख रहे थे, तो वो चीज़ें हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो इस टाइम पर भीड़ थोड़ा कम थी, लोग बाग थोड़ा कम थे, और यहाँ पे इन्होंने छोटा सा जंगल बनाया है जहाँ पे एनिमल्स हैं
और यहाँ पे एक कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप उसको घुमाते हैं और एंगल करते हैं एनिमल्स के, तो वहीं से उसी एनिमल्स की आवाज़ वहाँ से साउंड आपको आएगा। ये हिमालय पर्वत की चढ़ाई के बारे में, और जो वहाँ मतलब किस तरह से आप चढ़ाई करते हैं, ये क्या है, ये सब चीज़ें हैं आपको बताई गई हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं, अभी देखते हैं हम कहाँ पर पहुँचते हैं। ये बाहर का नज़ारा है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं प्रौद्योगिकी दीर्घा में। तो यहाँ साइंस से रिलेटेड काफ़ी जानकारी थी। यहाँ फ्रूट्स के सीड्स, वेजिटेबल सीड्स और पवन चक्की, इस तरह की काफ़ी कुछ था। बिना किसी सहारे के पिरामिड खड़ा होना, ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर थी। एक्चुअली इंटरेस्टेड उनके लिए होगा ये वाला वीडियो जो साइंस से में जिनका इंटरेस्ट है, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और सैटेलाइट के बारे में जानकारी थी, और किस तरह से वहाँ पे रोबोट पहुँचता है और वो किस तरह से काम करता है, वो सभी जानकारी भी यहाँ पर आपको इजीली मिल जाती है। तो सैटेलाइट के बारे में यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन है। वहाँ जैसे जैसे रोबोट जाता है, किसी भी ग्रह पर छोड़ा जाता है, तो वो किस तरह से काम करता है। थोड़ा सा लोग आई थिंक थोड़ा केयर तरीके से काम नहीं करते, तो कुछ चीज़ें थी जो उस टाइम पर वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे थोड़ा सा शैतानी करते हैं, गलत तरीके से उसको यूज़ करते हैं, तो चीज़ें ख़राब जल्दी होती हैं। तो आई थिंक इस बात का हम सबको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पवन ऊर्जा के बारे में बताया गया है कि यहाँ से ऊर्जा किस तरह से संचालित होती है सभी से। और आजकल मॉडर्न तरीके से जिस तरह से बिल्डिंग बनती है, उनके ऊपर भी ये सब बनाया जाता है ताकि हवा के द्वारा ऊर्जा को पैदा किया जा सके। यहाँ सिटी स्कैन होते हुए बताया जा रहा है, सिटी स्कैन के बारे में जानकारी थी। और या जैसे मैंने बताया, सीड्स, फ्रूट के सीड्स थे और वेजिटेबल सीड्स थे, तो उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। तो जो भी आपको जानकारी चाहिए होती थी, तो उसको सीड्स को रखना होता था, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ जाती थी। ये आप देख सकते हैं गिटार। तो ये तीव्र पथ, इसमें एक सीधा था रास्ता, एक वक्र आकृति में था। तो इसमें बताया गया था कि वक्र आकृति वाला तेज़ी से बॉल आती है, सीधे वाले रास्ते से तेज़ी से बॉल नहीं आ पाती है। तो उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन। फिशेस, तो मेरे बेटे की फेवरेट, उसको बस मछलियाँ दिखाई दे जाए। और इसमें काफ़ी मनोरंजक तरीके के मिरर लगे हुए थे, जिसमें किसी में आप बहुत मोटे दिखाई देते हैं, किसी में बहुत पतले, किसी में बहुत छोटे हो जाते हैं। तो काफ़ी एंजॉय वाला। ये बॉल्स थी, इसमें बताया गया था कि जिस बॉल को आप जितनी ऊंचाई से उछालते हो, वो उतनी ही नीचे आकर के उसी ऊंचाई पर जाती है। तो ये अभी हम पार्क में पहुंच चुके हैं। अंदर जो भी था हम देख चुके हैं, क्योंकि अंदर से सब बंद हो चुका है। और अभी हम पार्क में आ चुके हैं। तो यहाँ डायनासोर थे, तो यहाँ बहुत तरीके के डायनासोर थे, जो भी उस टाइम पर होते होंगे, तो सभी की आकृतियों को यहाँ पर लगाया गया है। तो बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड था ये सब। और ज़्यादातर बच्चे इसीलिए आना चाहते थे क्योंकि वो डायनासोर देखना चाहते थे, कि उनको डायनासोर देखना है। तो मेरे बेटे, छोटे वाले बेटे को थोड़ा डर लग रहा था, तो वो उनसे थोड़ा दूर ही था। यहाँ पर कुछ प्लांट्स थे जो आर्टिफिशियल थे, तो पता नहीं, हो सकता है कि उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, वो हम नहीं देख पाए, ना पढ़ पाए। काफ़ी कुछ था। एक इन्होंने वेट मशीन लगाई हुई थी, जो सिर्फ एक पटरे जैसी थी, लेकिन आप उस पर चलते हो तो जहाँ पर आपका आकर के बैलेंस बन जाता है, तो वहाँ से आपका वेट पता चल जाता है कि आपका फाइनली वेट कितना है। ये वॉकी टॉकी, तो आप इसमें अलग अलग
दिशा में कोई 2 लोग खड़े होकर के आपस में बात कर सकते हैं काफ़ी दूरी से। तो वॉकी टॉकी टाइप के बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अलग अलग तरीके से बनाई हुई थी। बहुत बड़ी जगह थी, कम टाइम होने की वजह से पूरे तरीके से कवर करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये झूला, इसके बारे में, ये पेंडुलम टाइप की झूला थी। इसमें आप एक तरफ बैठ कर के झूलते हैं, दूसरा इंसान जितना तेज़ी से झूलेगा तो आप उसी हिसाब से तेज़ हो जाते हैं अपने आप। तो ये काफ़ी मज़ेदार था झूलने में। वे एक आराम से झूले, दूसरे को मेहनत करने दो। तो बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, हमने भी किया, कहीं कहीं हम भी थोड़ा थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे। बाकी मेरा फोकस थोड़ा सा वीडियो बनाने में था ताकि मैं थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ। जाइलोफोन, इसका साउंड बहुत अच्छा था। ऊपर से जब आप इसको बजाते हो तो अलग से साउंड आता है, और नीचे से तो इसका अलग साउंड होता था। तो ये भी काफ़ी बढ़िया था, बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप आते हैं तो पूरा टाइम निकाल करके आइए। ये भी एक वॉकी टॉकी था, इसके दूसरे सिरे पर अगर आप खड़े होते हैं तो इसकी आवाज़ काफ़ी दूर तक पहुंचती है। तो मेरे हस्बैंड भी पूरे बच्चे बन रहे हैं इस टाइम पर। अभी हम चल चुके हैं घर की तरफ। हमारा आज का ये टूर हो गया है पूरा, तो काफ़ी इन्जॉय किया है। आई होप कि आपने भी इन्जॉय किया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और वीडियोस ला करके दे सकूं। अगर आप देहरादून में कहीं और घूमना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको ज़रूर लेकर के चलूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।